जय हिंद दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो फाइनल रिजल्ट के ऊपर कि आपका कब तक आएगा। दूसरा ये था कि आपकी जो कट ऑफ है क्लर्क की वो कितनी जाएगी। ये जो कट ऑफ है और जो फाइनल रिजल्ट है, ये आप ये मत सोचो कि किसी के पास में बिल्कुल एक्यूरेट कोई चीज़ है कि भाई इतने पे ही जाएगी, बिल्कुल 152 पे ही जाएगी। ये एक अंदाज़ा है। दूसरा ये है कि अभी काफ़ी कमेंट्स आए हैं इसके ऊपर कि आपको कुछ नहीं पता, आप कभी कुछ बता दे कभी। देखो, मैंने कभी भी 15 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आने की बात नहीं कही। मैंने जब सबसे पहले ये कही थी 15 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो उस समय कमेंट्स काफ़ी आए थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। हमारे जो यूट्यूबर हैं वो बता रहे हैं कि भाई, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर, कि भाई आपका 5 फरवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज 5 फरवरी हो चुकी है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उन्हीं यूट्यूबरों को मैं देख रहा हूँ, मैंने उन्हीं यूट्यूबरों को अब देखा है कि भाई जो आपको ये बरगला रहे हैं कि भाई आपका 5 फरवरी तक आ जाएगा, वही ये चीज़ कह रहे हैं अब कि आपका जो रिजल्ट है अभी आने की संभावना नहीं है, आपका रिजल्ट लेट हो सकता है। हमारी जो बात है, देखो, बात को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये बता दिया जाए कि भी आपकी जो कट ऑफ है वो 140 से नीचे जाएगी तो आप हैं खुश। आप हकीकत से खुश नहीं है। आपको ये बता दिया कि भाई जहां पर 50% वैकेंसी आएंगी, जो बच्चे अभी बचे हुए हैं, ये ध्यान देना, जो अभी बच्चे बचे हुए हैं जहां पर 50% अगर वैकेंसी आती है, उनमें से मान के चलो 1000 बच्चे बचे हुए हैं, मेडिकल फिजिकल फिट हो चुके, अब उनकी मेरिट लिस्ट फाइनल बची है, तो उसमें अगर 50% वैकेंसी आई, 1000 में से अगर 500 वैकेंसी आई, तो ही वो बंदा 155 और 150 के बीच में जाएगा। अगर 40% आई तो 160 से ऊपर चले जाएगा। ये ध्यान देना इसके बाद। और अगर वो 60% से भी ऊपर आती हैं, मान के तो 700 है, उसमें 400 आ जाते हैं, 60% से ऊपर आती हैं, तो हो सकता है कि वो 150 पे आ जाए। लेकिन एक बच्चा मान के चलो कि दादरी ए आर उसमें 56, लगभग 56 नंबर वाला बच्चा पास हो गया है, जिसके 56 नंबर है, जिसके 28 क्वेश्चन करेक्ट हैं, यानी कि 56 नंबर जिसके आए हैं, और 88 नंबर उसने लिए तो 144 बने। अब वो इंतजार कर रहा है 132 का भी लग जाएगा, 135 का भी लग जाएगा। भाई कैसे लग जाएगा भाई? ये 132, 128, 135 की जो मेरिट लिस्ट है वो तब बनती थी जब 4 ग्रुप होते थे, जो 64 ग्रुप का फिजिकल, 64 नंबर का फिजिकल होता था, फोर्थ ग्रुप का, तब जाती थी ये उस समय इतनी कट ऑफ। अब इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। दूसरी बात, आपका जो रिजल्ट है वो लेट क्यों है, इसका मेन जो कारण है वो ये है कि किसी एआरओ को नहीं मालूम कि आपका रिजल्ट कब आएगा। एआरओ का इसमें अब रोल भी नहीं रहा है। अब जो रोल रहा है वो जेडआरओ का रहा है और आर्मी हेडक्वार्टर का रहा है। फिर कई ये बोलते हैं आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमारे से ये बातें पूछ रहे हैं, हम आर्मी के अंदर नौकरी करके आए हैं, हमें नहीं पता कि आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ है। हमारे से पूछ रहे आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ है। अरे आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, और आपको सारी बातें बताने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट सेल होती है वो अलग है। वो रिक्रूटमेंट सेल है जो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, वो इनको जब आदेश देगी, जब इनके पास वैकेंसी भेज देगी कि भाई इतनी वैकेंसी इसी से आर में आपके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, तब जेडआरओ वाइज, यानी कि जेडआरओ ही रिजल्ट निकालेगा। और जिस जेडआरओ में जितने भी एआरओ हैं उनका एक ही दिन रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, टाइम लग सकता है, 10 मिनट पहले आ जाए, एक का 10 मिनट बाद आ जाए, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो अपलोड भी करेंगे, तो उस चीज की अलग बात है। दूसरा यह है कि आप बात को मेरे को ही समझा रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं है, अप्रैल के अंदर तो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से। भाई बात ऐसी है, चलो मेरे को नहीं मालूम तो मैं आपकी बातों से बता देता हूँ आपको। एक, इसके अंदर अक्टूबर जो फर्स्ट फेज था वो अक्टूबर के अंदर ज्वाइनिंग की थी, लास्ट अक्टूबर के अंदर, और 1 नवंबर के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। वही चीज है जब वो 1 नवंबर वाले लास्ट अप्रैल के अंदर पूरी ट्रेनिंग करेंगे 6 महीने की, और वो जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक दूसरा जो फेज है इसकी ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी। तो इनकी जो ट्रेनिंग है, इनकी जो ज्वाइनिंग है, वो हो जाएगी अप्रैल लास्ट के अंदर, और
ये जो ARO वाले हैं इनसे पहले जो ज्वाइनिंग होगी, मैंने पहले ही बताया था, जो सेंटर का 10 मार्च का एग्जाम है उनका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद 25 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक लगभग उनका 10 अप्रैल तक लगभग उनका सभी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 15 और 20 तारीख से पहले पहले वो सभी ज्वाइनिंग कर जाएंगे और उनके बाद में फिर ARO वाले 10 यानी कि 20 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल के बीच बीच में ये ज्वाइनिंग कर जाएंगे और उसके बाद में इनकी फर्स्ट जो मई है, फर्स्ट मई के में उसके अंदर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब वो चीज़ नहीं है, अब जो ये जाएंगे 10 दिन के लिए, इनके लिए बारीक अलग से रखी है, अलग से इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ ही, उसके बाद इनको डिटेल कर दिए जाएंगे, जैसे ही वो ट्रेनिंग करके बाहर हो जाएंगे उनकी जगह ये चले जाएंगे और ये प्रोसीजर निरंतर चलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, ये इसी प्रकार चलता रहेगा और आप इस चीज़ को देखना भी। बस इतना है कि आपने दोबारा फॉर्म है वो लगाने हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा पहले रिजल्ट आने की संभावना है, नहीं तो आपका जो रिजल्ट था वो निकलने का जो तरीका है वो तो है 15 मार्च, लेकिन आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं इसलिए आपके थोड़े से पहले वो निकालेंगे इसको रिजल्ट को, ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सको। और ये भी कोई नहीं है, कोई मना भी नहीं कर रहा, लेकिन पैसे ही इतने हैं कि फॉर्म भरने के कि आपको फॉर्म जब भरोगे तो आपको कई बार सोचना पड़ेगा कभी मैं सिलेक्शन हो जाए मेरा और ये पैसे खम खाई के खराब जाए। तो जिनका सिलेक्शन होने की संभावना है और जिनका रिजल्ट आएगा, आने के बाद में अपने फॉर्म भर देना, आपको टाइम मिलेगा, इससे पहले आप फॉर्म मत भरो, बेकार के पैसे मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप सारे भर्ती हो, लेकिन सारे भर्ती नहीं हो सकते, जो वैकेंसी है उसी के ऊपर भरे जाएंगे। अब मान लो 1000 बच्चे बचे हैं, 500 वैकेंसी, 500 को तो बाहर आना ही है। अगर 133 और 135 साड़ी लग गया तो बाहर कौन आएगा, कोई नहीं आएगा फिर। तो आप थोड़ा सा वो रहो कि भाई अपने जो सच्चाई है जो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बाकी मैंने पहले बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, 15 फरवरी से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आने की बहुत कम संभावना है, कोई 1% आ जाए तो। बाकी ऐसे भी हैं, बोलो आप यूट्यूब में वीडियो बनाना छोड़ देना, 15 से पहले आ जाएगा, ये है वो है, तो वो कोई बात नहीं है। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप देखना, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको हम मुबारकबाद भी देंगे। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ख़ासकर जो बच्चे जो हमें प्यार दे रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। और बाकी मैंने इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।